हेलो, हाय, माय नेम इज निश्चय एके ट्रिगर्ड इंसान एके लाइव इंसान, यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर, गेमर, रोस्टर, ब्लॉगर। क्या 2 करोड़ सब्सक्राइबर? अरे मैं कोई सेलिब्रिटी थोड़ी ना। एकदम तुम सॉर्टेड लग रही है ना? नॉट रियली। आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी नोन एज अ गेमर। अगर उसके लिए प्रो गेमिंग सीन में जाना चाहिए ना, तो मे बी आई शुड डू दैट। नाउ आई हैव डिसाइडेड कि मैं ये चैलेंज लेने वाला हूँ जहाँ पे मैं एक कैजुअल गेमर से एक प्रो गेमर बनने वाला हूँ 3 महीने के अंदर अंदर। कर लेंगे। मेरे को बाइक का बटन तक नहीं पता किधर है। अरे शिट, मेरे को ये बनेगा प्रो। आई एम ऑनेस्टली शॉक्ड। आई डोंट नो व्हाई ही इज डूइंग दैट। आई डोंट नो, एक्चुअली मैं सच बताऊं तो मुझे नहीं मालूम तू कर पाएगा कि नहीं। मेरे को लगा था मैं ऐसा शो बना रहा हूँ जहाँ पे मैं एक प्रो गेमर वाली जिंदगी जीऊंगा। स्पॉटलाइट चमकेंगे, फैंस हमारे लिए वोटिंग करेंगे, चीयर करेंगे, ऐसा मेरे को लग रहा था होने वाला है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। तू कमिट मत करना। अरे शांत हो जा यार, देख अपनी अपनी कुर्सी पे बैठो। बस हो गया अभी। मेरे को यहाँ पे टाइम ही नहीं मिल रहा है। मेरे को वैसे यही फील होता रहता है हर वक्त कि मैं ही अपनी टीम को हरा रहा हूँ। प्रैक्टिस करो और अच्छा खेलेगा और अगली बार। अरे चुप। जो जीतने के लिए तूने भिकार चोटबंदी किया ना भाई, इट इज वेरी स्कैरी एक्चुअली। वेरी स्कैरी। सक्सेस से मुझे जितना डर लगता है ना, उतना तो मुझे फेलियर से भी नहीं लगता। देखो, जिंदा रहना है गेम के अंदर। ये कितनी बार बोले? यू नो व्हाट, आई एम द प्रॉब्लम। तू है? हाँ मैं हूँ। आई एम द प्रॉब्लम। डन विद दिस, मेरे को नहीं करना। आई एम डन विद दिस टीम, आई एम डन विद दिस शूट। आई सीरियसली वांट टू गो होम। मेरे को नहीं करना ये। गेमिंग इंसान आया अपना समय, वेलो रेंट करो आता कुछ और नहीं तुम्हें। गेमिंग इंसान आया अपना समय। क्या ये कौन गुड़ना इससे मैं पे तुरंत। मेरी गोली तो कनेक्ट ही नहीं हो रही यार। मरा किसी ने? इसमें तो गोलियां ही नहीं लगती यार, जितना मर्जी मार ले। अबे यार। अरे निश्चय भाई, मैं तो देख भी नहीं रहा था। अरे भाई, बंदा पूरा दिख रहा है निश्चय भाई। एक गोली तो मारो, पूरा भाग रहा हूँ आपके सामने। भाई आप ना कंटेंट ही बनाओ, ये गेमिंग वेमिंग रहने दो। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अरे तब निश्चय भाई का कमाल है भाई। स्काउट भी हार रहा है, बताओ। निश्चय भाई, तुम तो काफी ज्यादा नूब हो यार। मुझे लग रहा था थोड़ा तो आता होगा तुम्हें। स्काउट भाई, आपको कैसा लग रहा है एक नूब के साथ खेलते हुए टीम में? भाई मत पूछो भाई, मेरे साथ तो अलग ही कहानी चल रही है। ये कैसे में मरा? गेम ही बेकार है भाई। आपके सामने दिख रहा हूँ भाई, मैं फिर भी नहीं मार पा रहे। हद हो गई यार। ओ यार, मैंने कभी खेला ही नहीं इतने नूब्स के अगेंस्ट। वंशज तो बहुत ज्यादा बचता है भाई। तेरे को बताता हूँ मैं। अरे मैं पिस्टल ही लाता हूँ निश्चय भाई, तुम्हारे किल्स तो होंगे। कहाँ भाई, पिस्टल से क्या रहता है, कम से कम थोड़ा इधर उधर हिल के। भाई देखो, मेरे हिसाब से मैंने डिसेंट खेला 100 पिंग के हिसाब से। निश्चय भाई, क्या हो गया आपके साथ? आप तो 10 पिंग पे थे। इतना नूब गेम प्ले तो पहली बार देखा है मैंने भी। एक काम करो निश्चय भाई, ये गेम नहीं हो रहा तुमसे, तुम ना वो खेलो फास्मोफोबिया। तेरी तो ऐसी की तैसी करूंगा मैं वंशज, देखियो तो। चल ठीक है, मैं जा रहा, बाय। और गेमिंग क्रिएटर कैटेगरी के विजेता हैं ट्रिगर्ड इंसान के नाम से जाने वाले निश्चय। आप यूट्यूबर हैं, लाइव स्ट्रीमर हैं, गेमर हैं और आपकी कमेंट्रीज के लिए बहुत फेमस हैं। निश्चय, बहुत बहुत बधाई। सुनाइए, कुछ ट्रिगर हो जाए। तो निश्चय एक स्टार है। जो दूसरी जैन आई है यूट्यूबर्स की, इसमें सबसे बड़ा स्टार मेरे को निश्चय लगता है। हेलो गाइस, इट्स योर फेवरेट ब्लॉगर छगन, जो आज आपके लिए लेकर आया एक बहुत ही स्पेशल वीडियो। निश्चय बहुत सारी चीजें करता है, गेमिंग, ब्लॉगिंग, रिएक्शन, ब्रांडेड वीडियोस। अबे चप्पड़ गंजू, ये फालतू की गेम्स खेलेगा तो तेरा मोए मोए ही होगा ना। निश्चय बहुत वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स का एक मिश्रण है। इसका जो विल पावर है वो बहुत ज्यादा है। I'm a pro, मैं हूँ एक प्रो गेमर। मैं हर गेम में प्रो एंड मैं कभी नहीं मरता।
कौन टैलेंट होता है ये सीखता नहीं है लेके पैदा होता है। So sometimes he is बहुत ही चुपचाप इंसान, sometimes he is a fun loving person who is like पूरा जंपी, एकदम फुल ऑफ एक्साइटमेंट। उससे पंगा मत लो, क्योंकि अगर वो रोस्ट करता है तो बड़ा खतरनाक रोस्ट करता है, ये फैक्ट है। मेरी भाषा तो गलत हो जाएगी, अभद्र हो जाएगी। निश्चय मलान एक प्यारा सा बच्चा है। बस अरे मेरे को वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है यार। चलो रेडी। भैया आपने वो गाना सुना बद्दो बद्दी बद्दो बद्दी? देखो आपने बस ऐसे बोलना है। तो किसी लड़के से करवा देना। भैया आप बढ़िया एक्टर हो यार। अरे भैया अरे यार आप सबने बोलना है ओए बद्दो बद्दी बस। बाल पकड़ो बस पीछे को मेरे, ऐसे करके। हाँ थोड़ा सा। भाई भाई क्लाइमैक्स सीन है, प्लीज आजा। भूत उतारना है। अरे अभी आते हैं गेम खेल के। भाई 2 मिनट लगेंगे, ये गेम लंबी चलेगी। शूट कर लो। मैं ये पहन के नहीं बैठ सकता ना, सब हो चुका है। यही सबसे मुश्किल पार्ट है। अभिषेक को अपनी वीडियो में ले लो तो भाई मिन्नतें करनी पड़ती हैं सलमान खान को वीडियो में लगाने के लिए। इतनी बड़ी स्टेटमेंट पास कर दी, अब मिन्नतें निकाल। ट्रू ही बोली है। अब वो आजा भाई, आजा प्लीज आजा। टॉक टू माय मैनेजर, फिर मैं बोलेगा हाँ या ना। कर लो भाई। हाँ गुड। भाई साहब कितना बेकार आदमी है भाई, पूरी जिंदगी इसकी वीडियो में आया हूँ बिना कुछ बोले। स्टार्टिंग में हमें लगता था ना कि है इधर कैमरा लगा उधर कैमरा लगा हुआ है। सबसे पहले कैमरास स्टार्ट हुए प्रेरणा से, फिर निश्चय, फिर अभिषेक। मेरा कैमरा तो बहुत लेट उठा है, तो मैं निश्चय को हमेशा कहती थी अपनी वीडियोस में मुझे भी लिया कर। YouTube is something anybody can do ना। एक कैमरा उठाया एंड हो गया, और हर किसी के पास कैमरा है, हर किसी के पास फोन है। फोन उठाया, यू कैन रिकॉर्ड अ वीडियो। एवरीबडी इज अ यूट्यूबर आज के टाइम पे। वी सॉ प्रेरणा दीदी मेकिंग मनी इन कॉलेज घर से, एंड शी नेवर वेंट आउट। तो वहां से निश्चय को आया कि भाई मैं तो पैसा घर से ही कमाऊंगा। ये पूरी रूट सेट करने वाला निश्चय था कि ब्रिंगिंग एंटायर फैमिली टू यूट्यूब। सारे ही कंटेंट क्रिएटर है, मैं चैलेंज वीडियोस बनाता हूँ, निश्चय कमेंट्री वीडियोस बनाता है, मम्मी व्लॉगिंग करती है, पापा भी अब है कहीं ना कहीं कैमियो करते हैं। लोग इतना प्यार करते हैं पापा को। प्रेरणा दीदी ट्रैवल वीडियोस बनाती हैं। उनके हस्बैंड हर्ष वो भी कंटेंट बनाते हैं। नाउ दे हैव अशर, तो आई थिंक उनकी एक्सटेंडेड फैमिली भी यूट्यूबर है। मैं कई बार फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ, वो इसलिए हो जाता हूँ मुझे नहीं पता इसने कब कैमरा ऑन कर दिया है। ये सारे तो वो है यूट्यूबर है, एक मैं ही नहीं हूँ। तो मैं होता ओ कमीने वो देखा तो फोन कैमरा चल रहा है। अरे मैं क्या यार बता तो दो पहले। वैसे हमेशा मेरे कैमरे से ही फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और किसी से नहीं, बाकी तो दोनों के यहाँ से खुश होके आते हैं। iPhone 14 और PlayStation पोर्टल, अपने को बहुत माल मिल गया। ओके नेक्स्ट कंटेंडर निश्चय आ चुका है। मेरा इंटेंशन हमेशा से YouTube में आने का या कंटेंट क्रिएशन में आने का वाज टू प्ले गेम्स, बिकॉज बचपन से गेमिंग करता आया हूँ मैं। मेरे को बोला लैपटॉप चाहिए, कितने का है? कह रहा 1.25 लाख का। मैंने कहा उसमें ऐसा क्या है, पता नहीं क्या बोला। तो मैंने कहा यार हो सकता है इसकी इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो। मैं ले ले। हाँ 2 साल बाद इसने वो बताया कि ये जो लैपटॉप मैंने लिया फॉर मी जो चीज की वजह से मैं एक्चुअली में मेरी वीडियोस वायरल हुई वो गेमिंग रिलेटेड नहीं था, वो ट्रिगर्ड इंसान वाला रोस्टिंग कंटेंट था। वो जो थोड़ा सा मेरे को यहाँ से एक वो मिली पुश मिला ऑडियंस को, उसको मैंने सोचा अल्टीमेटली आई शुड कैपिटलाइज इट, जो चीज मैं करना चाहता हूँ, विच वाज गेमिंग। प्लीज गिव अस अ साइन, गिव अस अ साइन। गेमिंग ना ऑनेस्टली मेरे लिए इज लाइक एन एस्केप फ्रॉम एवरीथिंग। आई थिंक हाँ एक था लाइफ में फेज व्हेन आई वाजंट वेरी हैप्पी। जब मैं डोटा खेलता था समहाउ मेरा पूरा दिमाग उसी में फोकस्ड रहने लग गया था। तो मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी, छोटी मोटी दिक्कतें वगैरह थी, तो मेरे लिए इट बिकेम मोर ऑफ एन एस्केप फ्रॉम ऑल दैट डिप्रेशन वाला स्टफ। कुछ नहीं यार, स्कूल में 11th 12th में थोड़ा सा
बताना पड़ेगा क्या? बेसिकली उस वक्त पे क्या था कि आई हैडंट हिट प्यूबर्टी 10th के बाद, एंड अब सारे मेरे क्लास के लौंडे दाढ़ी वाड़ी भारी भारी आवाजें, मैं प्री प्यूबिक, एंड आई वाज गेटिंग ट्रोल्ड बाय माय ओन मैथ्स टीचर। वो क्लास में आके, अब एक बार अगर मैं आपको जोक के सेंस में बोल रहा हूँ, पोक कर रहा हूँ कि अरे इसको देखो, इसकी तो दाढ़ी ही नहीं आती, इसकी आवाज भी कितनी पतली है, ये है, ऐसी 3-4 चीजें पॉइंट आउट करके वो हमेशा बोलता रहता था। तो वो एक बार हुआ, मैंने सह लिया, भाई ठीक है यार। वो डेली का हो गया, वो डेली आके वो चीज करता था। टीचर, यस, बहुत ही कमाल के टीचर, और सबके फेवरेट टीचर थे वो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फन करते थे क्लास में। अब फिर वो वहां से समहाउ मैं क्लास में पहले टॉपर स्टूडेंट 10th तक, अब जब ये चीजें होने लग गई तो आई समहाउ थॉट कि यार सब मेरे पे हंस ही रहे हैं, तो मैं तो जोकर ही बनता जा रहा हूँ क्लास का। तो वो जज होने वाली जो वो चीज थी वो इतनी ज्यादा बढ़ती गई कि आई थिंक 11th के एक टर्म के बाद ही मैंने सोच लिया था कि अब तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो डोटा फॉर मी इन सेकेंड ईयर, व्हेन सेकेंड ईयर स्टार्टेड, इट बिकेम दैट एस्केप कि मैं ये सब चीजें अब अपनी लुक्स वगैरह के बारे में गेटिंग जज्ड कि मैं कैसा दिखता हूँ वगैरह वगैरह, वो सब मैं भूल गया था। अब मैं बिल्कुल डोटा में एकदम फोकस था। मेरे को अब फर्क नहीं पड़ रहा था कौन कहाँ क्या बोल रहा है। घर पे बैठो, अपने हॉस्टल रूम में बैठो, डोटा खेलो, मजे आ रहे हैं। ओए अबे मारी थी यार, एक लगी थी, मुंह पे लगी थी यार। अरे एक गोली से नहीं होता ना। You are a noob, noobड़ा, literal noob gameplay। भाई तुम तो बड़े ही noob हो। हाँ भाई, तू ही सारी प्रोग्रेस तो तू ले गया। कितनी भी मैंने डिफरेंट टाइप की गेम्स खेली, लेकिन स्टिल समवेयर देयर इज दिस थिंग के ये गेमर नहीं है। एक वो जो एक रिकॉग्निशन होनी चाहिए ना कि भाई ये भी एक है, ये भी गेम्स खेलता है, ये भी एक अच्छा गेमर है। फनी पार्ट इज कि मुझे गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज करा गेमिंग के लिए एज अ गेमर, गॉट दैट अवार्ड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। लेकिन जहाँ पे, जिस प्लेटफॉर्म पे मैं गेम्स खेलता हूँ, वहां से आज तक उस टाइप की रिकॉग्निशन नहीं मिली। लाइक वो अभी भी यही है, ये गेमर है, क्योंकि ये तो ट्रिगर्ड इंसान है, ये गेमर भी है। मैंने निश्चय के साथ इतने सारे वीडियोस बनाए हैं, मुझे मालूम है कि उसके स्किल्स और मेरे स्किल्स बहुत सिमिलर है। हम दोनों आखिरी नूबड़े हैं इस गेमिंग इंडस्ट्री में। गेमिंग करता होगा वो, बट मैंने उसको कॉम्पिटिटिव गेम्स ज्यादा खेलते हुए नहीं देखा है। मस्ती मजाक का रूप उसका ज्यादा देखा है मैंने। What's up? और क्या चल रहा है बाकी? Somehow ये बंदा गेमर है ही नहीं, वो वाला टैग एक मिल चुका है, जो मर्जी कर लूं मैं, नो, he will never be a gamer। अरे भाई और क्या होती है गेमिंग? गेम्स खेलना ही तो गेमिंग है ना। I also want to be known as a gamer, तो मेरे को भी कहीं ना कहीं अगर उसके लिए प्रो गेमिंग सीन में जाना चाहिए ना, तो मे बी आई शुड डू दैट। डायरेक्ट प्रो गेमिंग तो तू कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो चीज मैं भी किसी और जॉनरा में घुस के नहीं कर सकता। अब तो तू ऑलरेडी एवरेज से ऊपर खेल रहा है, बट तेरे और प्रोफेशनल के बीच में इतना बड़ा स्किल गैप है। एक फील्ड में प्रोफेशनल बनना इक्वल टू बहुत ज्यादा टाइम देना होता है। यहाँ पे लोग साल दे देते अपना, तो भी कर नहीं पाते। और उसका जो लाइफस्टाइल है, उसके साथ ये प्रो चीज को साथ लेके चलना इज, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। मेरे को तो नहीं लगता वो रेडी भी है इस चीज के लिए अभी। कर लेंगे, लगता है देखो कर लेंगे। क्या बोलता है, आज एक तेरे को फील दिलवा दूं कि प्रो गेमिंग होती कैसी है? कैसे मतलब? या मैं थोड़े दोस्त लोग हैं जो कैफे में खेल ही रहे होंगे, उन लोग सब प्रो ही है, तब पर उनके साथ बैठ के मिक्स टीम बना के आराम से खेलते, तो देखो ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा कि ब्रो ये है, नो अच्छे प्लेयर्स के बीच में खेलने का माहौल क्या है, ये चीज अचीव करना। बता करें आज? बेइज्जती हो जाएगी। अरे बेइज्जती वाली बात, तेरे लिए वो चीज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। खेलते हैं, बनाता है माहौल। चल सी तो ये सब अपने लौंडे जो एक्चुअल सेमी प्रो एंड प्रो खेलते हैं। जैसे ही निश्चय ने एंटर किया, मैंने देखा उसके माथे पे लिखा हुआ था कि उसकी फटी हुई है।
सीन, वो वाइब, वो कलर्स, वहाँ के जो रखे थे, लाइटिंग वाइटिंग, हर एक चीज ऐसा लग रहा था कि कोई प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की वीडियो देख रहा हूँ मैं। मेरी अलग ही फट रही है। मेरे तो ये सेटअप देख के फट गई। प्रो गेमिंग सीन वाला ऐसा मतलब बस देखा ही है टीवी वगैरह पे, यूट्यूब पे वीडियोस में। आज ये ऐसा सामने एक्चुअल प्रो प्लेयर्स देख के थोड़ा नर्वस हो गया मैं तो। एक तो वैसे ही चिल रहा रखे हैं और टर्न ही ऐसे अलग। आयो तुम्हें फील देते हैं, आओ आपको ये फील देते हैं बोल के। सो गाइस हम लोग अभी आए हैं NXT गेमिंग लॉन्च पे 5v5 वैलोरेंट खेलने के, और आप देख सकते हो तो ये ओजी कैफे वाइब है जहाँ पे पहले के जमाने हम CS, वैलोरेंट और सारी गेम्स खेलते थे। और निश्चय को लेने बहुत था ज्यादा फट रखी है बस। और निश्चय को फील लेना था प्रो गेमिंग क्या होती है। तो मैंने बोला भाई क्या मेरे को एक छोटा लैंड का एक्सपीरियंस से बेटर क्या हो। ये माहौल ही बड़ा स्कैरी है। मेरे को पता ही नहीं आवाज किससे जाती है भाई। तो सबसे फनी चीज मेरे लिए ये था कि जब मैंने निश्चय को देखा उसको माइक का बटन तक नहीं पता किधर है, और वो अब से आके पूछ रहा है माइक कैसे ऑन करूं। अभी एम प्रैक्टिस करें ब्रो, इट इज नेसेसरी। एक मैच से पहले एम प्रैक्टिस जरूरी है भाई। भी प्रैक्टिस करना है ना पहले निश्चय को पूछते थे। इसको जेट आता है बस। ये तो जेट लॉक इंस्टॉल लॉक भी हो गया। ले लो मेरे को और कोई प्लेयर आते हैं। जेट ना बहुत प्रेशर वाला एजेंट है, यही तो सीखना है। बहुत ज्यादा प्रेशर आता है उस पर। नहीं तो समझ गया मैं। हाँ आई नो। जेट ऐसा है, जेट तब खेलते हैं जब आदमी का एम बैठ गया है, गेम को आप A to Z जानते हो, तब आप जेट खेलते हो। ऑलमोस्ट एवरी वैलोरेंट प्लेयर स्टार्ट्स फ्रॉम सेज। स्काउट को आएंगे हम आज फुल पावर। ओ मैं किल ले ली। करके बादशाह भाई एक तो ले गया मैं। चल अकेला है और लो है वो भी। तो हाँ मतलब हंसी आती है, नया है बिल्कुल, ऐसी ऐसी बातें करता है जैसे उसको सब आता है। इजी यार, टू इजी। अच्छी चीज है, कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी चीज है, बट गेम में उतनी उसकी पिटाई होती है। प्रेशर ज्यादा है क्योंकि तुम्हारे टीममेट साथ में बैठे हैं, तो वो तुमसे कितने डिसअपॉइंटेड है उनकी शक्ल पे दिख रहा है। अरे शेट, मेरे को पता ही नहीं मैं किसमें जाके मर गया यार। वैलो का मैं बोलता तो वी हो पा रहा था, बाकी कुछ नहीं हो पा रहा था। मैं लास्ट प्लेयर हूँ। ओह शिट। इसको एबिलिटीज नहीं आती, एम तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा। मेरी फट गई थी फॉर रियल वाली। मैं ऐसे हो गया था, तो ये कहाँ आ गया मैं, ये कर क्या रहा हूँ मैं। और भाई ये कोई सपना है, मेरे को उठाओ इससे, मेरे को नहीं करना ये। मैं नहीं बैठ रहा इन सब के अगेंस्ट खेलने। मैं भाग रहा था भाई दूर। वो सारे ऐसे शक्लों से ऐसे लग रहे थे कि हाँ तू अभी बताता हूँ तेरे को मैं। टू इजी मैन, टू इजी। थोड़ा कंपटीशन तो भाई कोशिश कर रहे हैं भाई, वो ऐसे मत बोल यार। फर्स्ट गेम जो थी उसमें तो मुझसे कुछ हुआ ही नहीं। बस आ रहे जो भी देखता मेरे को फ्री किल मार के चले जा रहे एक मिनट में। मैं ऐसा गेम स्टार्ट होती है, अरे गेम स्टार्ट, अरे क्योंकि मेरे को बेसिक्स ही नहीं पता थे गेम के, तो स्काउट मेरे को बता रहा था कि यहाँ पे ऐसे जा, ये एबिलिटी यहाँ लगा दे। और मेरे को लिटरली ऐसे दिमाग में ना हजारों क्वेश्चन आ रहे थे, ये सही में प्रो बनना चाहता है, ये बनेगा प्रो। कॉल की तरह चिपका हुआ है मेरे साथ। लेफ्ट में क्या? ये नाइफ पे नाइस वन। अंदर है, घुस जो साथ में। जहाँ मुझे बंदा दिख रहा था वहाँ पे मैं सीधा डैश करता था, सीधा 2 राउंड उड़ा देता था। कुछ कर ही नहीं सकते सामने। तो मतलब मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा, बहुत ईजी था। मतलब मैं एक आंख बंद करके भी खेलता तब भी मैं उनको मारता। क्या हो गया भाई? कुछ नहीं भाई, बहुत बढ़िया खेले भाई। बहुत ज्यादा मार दिया। और जब मैंने निश्चय की टीम को भूत बना दिया, इतना मारा, तो आगे से स्काउट इंस्टेंट स्टार्ट हो गया। ये क्या टीम दी है तुम लोगों ने हमें, बदलो टीम। इसको हमें टीम में दो। साई को इधर लाना पड़ेगा क्योंकि हमारे साथ ट्रिगू है। ट्रिगू एकदम वीक है क्योंकि नया मैं साई, तू ये और ये ठीक है। अब ये जीत रहे हैं, इसको भाईचारे से कोई लॉजिकली बात, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर और सबसे नया प्लेयर बोलना वीकेस तो बोल दिया। एम इम्प्रूव करना है, स्किल इम्प्रूव करने हैं, खेलना सीखना है, बात कम्युनिकेशन सीखनी है, बहुत कुछ सीखना है। चलता है ये सीखना है, देखो
ये मारना है तो इसको स्ट्रेफिंग बोलते हैं हम लोग। स्ट्रेफ करना, लेफ्ट टू राइट राइट। देखिए तू भाग भाग के मार रहा है। रुक। राउंड शुरू होते सिर्फ एक ही टारगेट है हमारा, हम सबको पता कौन। अब मुझे पता है मैं हरामी हूँ, मेरा दोस्त नहीं होगा। स्प्रे बिल्कुल नहीं करना, यही करना, बस यही करना। ठीक है, समझा? अभी मैंने टीम स्विच करी है। अब ये मेरे दुश्मन बन चुके हैं, पहले मेरे दोस्त थे भाई। हमने उनकी ना वो ले ली जो बैकबोन थी लास्ट गेम में, मिस्टर अक्कीज हेयर। उनको खुद रियलाइज हुआ कि जो बेस्ट प्लेयर है, कम्युनिकेशन अच्छी चल रही है तो उसको फोकस हो कि एक चीज कंफर्म हो जाए, उसके बाद धीरे धीरे जो है बोला मारते हैं भाई। चलो भाई मन्नू हम आ रहे तेरे लिए, आ जाओ मन्नू आ रहे तेरे लिए, खाना बना के रखना आ रहे हो। यही है ना सेज। तो जब मैं निश्चित खेल रहा था मैंने नोटिस किया वो सेज खेल रहा था। तो सेज की एबिलिटी होती है स्लो ऑन। जब आप वो गोला फेंकते हो आगे की तरफ तो स्लो हो जाते हैं, सामने वालों पे डालनी होती। वो आदमी हमारे पे डाल रहा था और मैं उसको बार बार बोल रहा हूँ निश्चय भाई क्या कर रहे हो, मत डालो हमारे पे, सामने वालों पे डालना है। हाँ मैं ये राउंड डालता हूँ, किधर डालना है बताओ। मैं ऐसा बैक खोलता था, मार्क करता था, एग्जैक्ट हमारे पैरों के नीचे आती थी वो। एक तो मैं फ्रस्ट्रेट भी हो रहा था, हंसी भी आ रही थी मुझे, क्या चल रहा है। कहाँ बनाऊं बॉल बता दे। अपने घर पे। अरे बॉल तो बना दे भाई। किधर है नाइफिंग ना एक टिपिकल वो होता है बीएम करने का तरीका। बीएम हमारी स्पोर्ट्स में हम लोग बोलते हैं बैड माउथ या तो बैड मैनर। मेरी भाषा में बिल्कुल मुंह पे थूक के जाना, इंसान की बेइज्जती करना, कुछ चंगुल में लेके मारो। अरे तेरी रुक जाना भाई। अरे हील कर रहा था तेरे को। कौन है भाई ये? ऑफिशियल क्रैश। जस्ट वन शॉट भाई बात सेटलमेंट कर ले, तू दूर रह मुझसे थोड़ा। मेरे साथ क्यों आ रहा है? जहां मैं जाता हूँ वहीं मिल रहा है। इस मेरी जर्नी का ना अगर कोई एक फाइनल बॉस होगा तो यही बंदा होगा। 11-10 हुई, मैंने कहा चलो यार अब 2 राउंड निकालने हैं, यहाँ पे तो गेम एंड हो जाएगी, शांति से बैठेंगे, खुशी मिलेगी। मेरे दिमाग में बहुत क्रेजी प्ले आ गया भाई। मैं मर गया था, निश्चय अकेला बेड पे जिंदा था। मैंने निश्चय को बोला निश्चय भरोसा कर, तू बस मुझे रेस्ट कर। Even death cannot stop me. उसने मेरे को सेज से जिंदा कर दिया, वापस सेज की अल्टीमेट होती। बहुत ही ज्यादा क्लोज हो गई थी चीजें, फुल युद्ध चल रहा था भाई। नाइस वन। टक्कर की लड़ाई थी वो, टक्कर की भाई। नाइस वन नाइस तो किया भाई, अच्छा किया भाई, बहुत अच्छा किया। तो नहीं पता ये राउंड में रिवाइव करके। अरे नहीं मैं कैसे मर गया? दोनों तरफ से गोलियां चल रही है और लौंडे मर रहे हैं। भाई मर मत, पता है वो डिफ्यूज नहीं कर सकता। राउंड तो जीत गए। राउंड है भाई। तूने सही में राउंड जितवाया, हमें पता है ना। मेरे लिए तो कोई डिफरेंस नहीं था क्योंकि मुझे तो ना फर्स्ट में समझ आ रहा था मैं क्या कर रहा हूँ, ना सेकंड में आ रहा था। बट एटलीस्ट सेकंड में मेरे साथ साय था। ठीक है भाई, मेरे को सामने वाले को मारना नहीं आता लेकिन एबिलिटी तो यूज करनी आती है। वो आदमी सपोर्ट कर रहा था हमें, मतलब मेरे को ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि निश्चय हमें सपोर्ट करेगा। पीछे दीवार ले आती मैंने, आगे से मारो। गेम वाज टू गुड। मेरी सांसें फूल रही है, मैं कह रहा भाई ये क्यों नहीं गेम एंड हो रही है यार, ये चल क्या है। हम यहाँ पे 3 मारे तो हमारे 4 मर रहे हैं। वहां से 11-10 होता है, वो चली जा रहा है, वन अप चल रहा है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। वहां से सीधा 12-12 फिर गेम ओवरटाइम में चली गई। वो खत्म ही नहीं हो रहा था। मेरे को एक टाइम पे लगता था भाई कब खत्म होगा ये गेम। इजी राउंड है। ऊपर कोई ना यार, वो बहुत लो होगा, पक्का लो होगा। विक्ट्री यार ची भाई। कोई नहीं आई, नाइस गेम। लेट जागा बट खूबसूरत जागा भाई। नाइस गेम। नहीं हो पा रहा है। हार जीत चलती रहती है। मेरे को कॉलेज का टाइम याद आ गया। मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में काउंटर स्ट्राइक खेलते थे हम ऐसे। मन कर गया मेरा यार वैलोरेंट सीखने का कि अब सीरियस हो गया मैं कि अब तो पक्का सीखूंगा। हम यहाँ तक पहुंचे, मतलब ऐसा ये गोल है, एंड गोल हम लोग का ये है। ट्रू, एंड गोल हम लोग का ये है कि हम लोग को यहाँ तक पहुंचे। एंड गोल ये है कि वो सामने वो जो बैठा था ना, क्राट। हाँ बहुत मारा उसने मेरे को, उससे बदला लेना है। बदला लेंगे। मेरी कैरेक्टर आर्क का विलन है वो। चलो भाई चलते हैं, हेवी टास्क है अपने लिए।
बट लेट्स सी। हेलो हेलो, क्या हालचाल? व्हाट्सअप ब्रो, कैसे हो? ऑल गुड भाई। अच्छा, मेरे को भी एक बात करनी थी। बताओ। आई हैव डिसाइडेड टू बिकम अ प्रो प्लेयर। यू श्योर? अरे हाँ भाई। प्रो गेमर बन सकते हैं, बट जो कमिटमेंट्स है सारी ब्रांड्स की, उसके लिए कैसे टाइम निकालें? अरे कर लेंगे। बहुत डेडिकेशन लगती है भाई। हो पाएगा? कर पाएंगे? मैंने बहुत कंफ्यूज हूँ कि निश्चय कर क्यों रहा है। उसके पास इतना काम है करने के लिए ऑलरेडी। देयर इज सो मच वी आर डेवलपिंग विद हिम, और उसका खुद इतना कुछ चल रहा है। अंकित भाई एंड अनुष्का माय मैनेजर्स, वो मेरे को बोल रहे हैं कि सोच लो, रिकंसिडर इट इफ यू एक्चुअली वांट टू डू दिस। मस्ती में, मजाक में कर लिया तुमने ये डिसीजन। और वो जो अपना घर बार छोड़ के बूट कैंप में रहना इतने दिन, उसका क्या? बूट कैंप क्या चीज है? डिसाइडिंग टू गो प्रो इन वैलोरेंट। प्लीज गिव आशीर्वाद। जय माता दी। जय माता दी। डाल दिया भाई। हम लोग ने ई-स्पोर्ट्स ट्रेनिंग फैसिलिटी बनाई है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट in India and probably in Asia as well. Bootcamp is nothing but a training facility. This is where they practice and they live. रोज उठते हैं, सोते हैं, खाना खाते हैं, यहाँ ये लोग प्रैक्टिस करते हैं. This is only for pro athletes. आप जितने भी noob हो, I think हम pro बना सकते हैं. प्रो गेमर मैं मतलब समझ नहीं पा रहा ऐसा इसने डिसीजन क्यों लिया है प्रो गेमर का. आई एम ऑनेस्टली शॉक्ड. I don't know why he's doing that, but good for him if he wants to try that. But I'm interested to see where this goes. निश्चय all the best to you. तेरे को actually मेरे all the best की जरूरत है. ये तेरे लिए बहुत कठिन होने वाला है. I don't know actually, मैं सच बताऊं तो मुझे नहीं मालूम तू कर पाएगा कि नहीं. प्रो गेमर्स मैंने देखा है ना भाई, वो कैसे उठने के साथ ही ब्रश भी नहीं करते ब्रो, वो सीधे गेम पे बैठ जाते हैं. तो मैं शुगर कोट नहीं करूंगा. फॉर श्योर निश्चय भाई को भी पता होगा कि ये कितना डिफिकल्ट होने वाला है. बहुत डिसिप्लिन होता है यार प्रो गेमर बनने के लिए. वो तुझे फॉलो करना पड़ेगा. एक रूटीन फॉलो करना पड़ता है, काफी ग्राइंड करना पड़ता है, एवरीडे प्रैक्टिस वगैरह उनको करनी पड़ेगी, अपना पूरा शेड्यूल बनाना पड़ेगा. Probably will have to sacrifice a lot of other things in order to become a pro player. तो मुश्किल तो होगा उनके लिए जरूर. Yeah, let's do this. Perfect. Okay, excited. I'll see you soon. Mr. Milan, can you mute the voice please for a minute? Mr. Milan, have you seen my Instagram post, sir? No. Please see the Instagram post. I am going pro. Deciding to go pro in Valorant. Please give आशीर्वाद. आयुष्मान बाप, जीतो Valorant जीतो. Valorant जीतो. कुछ नहीं छोड़ूंगा भाई. गेमिंग इंडस्ट्री का जॉनी सिंस बन जाऊंगा. क्या बन जाएगा? कुछ नहीं पापा. ओह शिट, भूल गया पापा के सामने बोल रहा था. डूड ये तू है? ये तू है? नहीं, ये लेटा हुआ बच्चा. हाँ, वो लेटा हुआ बच्चा मैं हूँ. अगर कोई भी फोटो में बच्चा रोते हुए दिखे तो वो अब्बू है, हंसते हुए दिखे तो मैं हूँ. या बस समझ जाओ. ये तेरी है, ये देख. ठीक है, तो फिर अब तू जा रहा है ना? कहाँ जा रहा है? सीख प्रो गेमर बनने. हाँ. निकल. अरे मतलब आप ऐसा थोड़ी ना अभी उठ के झोला लिया और निकल लिया, ऐसा नहीं होता है. ठीक है. बस फिर मैं घर से दूर चले जाऊंगा कुछ. फिर तो बहुत जल्दी बनने का पहले सोच रहा था. प्रो गेमर थोड़ा दिन तो घर से दूर रहता. फिर तो हम तुझे मिस करेंगे थोड़ा सा ज्यादा. निश्चय 3 महीने के लिए जा रहा है, तौलिया तो चाहिए ही होगा. क्यों? तौलिया तो दे देंगे वो. होटल में थोड़ी जा रहा है तू. हाँ, तो बूट कैंप वाले क्या वहाँ पे जो रहते हैं उनको तौलिया नहीं मिलता होगा? पता नहीं मेरे को, पर अपना होना चाहिए ना. निश्चय तो कभी गया ही नहीं ना. घर पे रह के ज्यादा खुश है ना, क्योंकि काम भी तो इसने इसीलिए करा YouTube, कि मुझे घर रह के काम करना है, मुझे बाहर नहीं जाना. पहले जब कॉलेज में था तब 5-7 दिन ज्यादा से ज्यादा. बजाएगा तो पता नहीं. बच्चों को दूर नहीं कर सकती. रेडी? लो भाई, आयुष्मान बाद विजय भाव जीत के आना. फोन कर देना. यस यस मैम. ओके बाय.
कैसे बनेगा 3 महीने प्रो? इसको कुछ भी नहीं आता अभी, इसको बहुत टाइम है अभी सीखने में, फिर भी ये आदमी इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल रहा है कि हाँ मैं प्रो बनूंगा। अब तो सोच लिया कर लूंगा तो कर ही लूंगा, देखी जाएगी जो होगा। यार प्रो बनना कुछ हलवे का काम नहीं है, बहुत टाइम लगता है क्योंकि हम भी एथलीट्स हैं। बंदा ढीठ है, इस बंदे ने अपने जिद पे ले रखी है। जितना मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि भाई जिद पे जब बंदा ले लेता है कोई चीज तो 110% बंदा कर लेता है। पहुंच गए। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ नाउ दैट आई एम फाइनली हियर। यार अब रुका नहीं जा रहा, जस्ट कांट वेट टू गो प्रो। Hi everyone, I'm Vikrant, also known as Hacker. I'm the head coach for Orangutan. ये जो कुछ लोग आ जाते हैं ना सूडो कॉन्फिडेंस में कि भाई मैं बन जाऊंगा प्रो, मैं कर लूंगा ये, मैं कर लूंगा वो, मैं जीत जाऊंगा, मेरे को ऐसे लोगों से पहले तो सख्त नफरत है। कुछ लोगों को लगता है कि बिकमिंग एन ई स्पोर्ट एथलीट इज वेरी इजी, कि भाई हलवा है कर लेंगे, क्या है ग्राइंड ही तो करना है। आई विल शो देम व्हाट काइंड ऑफ अ ग्राइंड इज नीडेड। आई एम गोइंग टू मेक देयर लाइफ हेल।